और तब तक ऐसा करते हैं, विकास खेमानी साहब का स्वागत करते हैं। आप कार्नेलियन कैपिटल एडवाइजर्स के बहुत ही जानी मानी पीएमएस स्कीम चलाते हैं बाजार में। बहुत ही मजबूत पकड़ स्टॉक पिकिंग पर आपने रखी है पिछले 3 दशकों में। नमस्कार खेमानी साहब, स्वागत है आपका। बताइए कुछ ऐसे काउंटर्स, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आप आज नजर गड़ाए हुए बैठे हैं। बजट से पहले बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम में बाजार खुलता हुआ, गैप अप और बढ़िया शॉर्ट कवरिंग होती हुई। आई थिंक जो ये बाजार में जो शॉर्ट कवरिंग और बजट जो आपको गैप अप दिखा है, इसका कारण मुझे लगता है जो यूएस में रिकवरी आई है वो ज्यादा है। जबकि बजट तो अभी आएगा तो बजट का उसका देखने को, पर ये बजट का मैं इसको रीजन नहीं बताऊंगा। बजट में बिल्कुल, चूंकि ये बजट तो प्रोग्रेसिव है, मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है ऐसा कि ग्रोथ करने वाला होगा। और जो इकोनॉमिक सर्वे है जो आपको देखने को मिलता है कि इन्होंने फिस्कल स्पेस की बात करी है, तो एसेंशियली ये क्लियरली दर्शाता है कि सरकार के अभी माइंड में ग्रोथ का सबसे बड़ा महत्व है, चाहे वो सोशल स्पेंडिंग करके हो और या कैपिटल एक्सपेंडिचर करके हो, इंफ्रास्ट्रक्चर या रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। तो पिछले साल का बजट भी इसी तरह का कुछ एक रुझान रखता था। मेरा ऐसा मानना है इस बार का बजट भी उन्हीं सब बातों को रुझान करते हुए आगे बढ़ाएगा। टैक्स बॉयंसी की कलेक्शन जो है काफी जीएसटी का नंबर जैसे आया अभी रिसेंटली, तो वो उस तरह से टैक्स बॉयंसी की भी जो प्रोजेक्शन आएंगी बजट में, वो एक ऑल्सो सरकार का एक्सपेक्टेशन बताएंगी और उससे भी पता चलेगा कि किस तरह की प्लानिंग सरकार कर रही है। तो नेट नेट मुझे लगता है कि कुछ बातों में जैसे हो सकता है कि हाउसिंग फाइनेंस को लेके थोड़े और रिबेट मिल जाएं, कुछ एफडीआई के अंदर छूट देने की बातें हैं, तो ये सब काफी कुछ आ सकता है। पर मुझे लगता नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर बजट, मुझे लगता है ओवरऑल अच्छा होना चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा होना चाहिए, जो स्पेंडिंग, जो रूरल स्पेंडिंग कर रहे हैं उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनका सब कंज्यूमर सॉर्ट ऑफ सेक्टर पे फायदा होता है। और बाकी ओवरऑल जो खर्चा इकोनॉमी में होगा उसको बढ़ोतरी देने वाला होगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है काफी प्रोग्रेसिव बजट होना चाहिए। वो तो अब देखेंगे तो पता चलेगा। ये राय तो खेमानी साहब आप ब्रॉडर मैक्रो मार्केट्स पर देते हुए दिख रहे हैं। बताइए इंडिविजुअल काउंटर्स पर आपने कोई खासा रुझान रखा हो, आपको लगता हो कि हाउसिंग में इम्पैक्ट आएगा, रियल एस्टेट आपको पसंद आता हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका रुझान हो, कुछ लॉन्ग साइड ट्रेड्स जिक्र कीजिए। जी, मैं वो तो नहीं कर पाऊंगा। आपके चैनल को शायद पता है कि मैं स्टॉक स्पेसिफिक कभी कोई कमेंट नहीं करता हूं। तो मैं मेरे जो डिस्कशन को सेक्टर और सेगमेंट में ही करना चाहूंगा, जो कि मैंने आपको बताया कि हाउसिंग फाइनेंस देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होगा। उसके अंदर जो स्टॉक स्पेसिफिक है वो कमेंट्री करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। सेक्टर्स में खेमानी साहब कहाँ रुझान होगा? हम लोग काफ़ी ज़बरदस्त रैली पीएसयू बैंक्स में देख रहे हैं पिछले कुछ समय से। आप जैसे दिग्गज कई ऐसी पीएमएस स्कीम्स हैं जहां पर पीएसयू बैंकिंग में खासा रुझान लॉन्ग साइड पर देखा गया है। इस सेक्टर के बारे में आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक ये सेगमेंट में एक आप दो दो बातें हो रही है। एक तो पूरा आप देखेंगे पिछले कई सालों से सेक्टर कंसोलिडेट हुआ है। नई मैनेज मतलब कंसोलिडेटेड बैंकें हो गई हैं, उनके सारे बैलेंस शीट्स को रिकैपिटलाइज कर दिया गया और प्रोविजन कर दिया गया। और ये बेड बैंक बनने के बाद में वहां से अभी बातें चल रही है, काफी जो स्ट्रेस टेस्ट है वो निकल जाएगी। तो नाउ ये बैंकिंग सेक्टर जो है रेडी फॉर ग्रोथ है। और इसमें कुछ बातें ये भी हो रही है कि सरकार शायद एफडीआई को रिलैक्सेशन कर दे पीएसयू बैंक्स के लिए, ताकि सम ऑफ दी डाइवेस्टमेंट आल्सो कैन गो थ्रू। ये पॉसिबल है, मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा। तो पर इन जनरल बिजनेस का रुझान भी अच्छा है। अंडरलाइंग बिजनेस ट्रैजेक्टरी इन सारी कंपनियों की अच्छी है, पॉजिटिव है। क्रेडिट ग्रोथ भी पिकअप हो रही है। तो मुझे लगता है ये सेगमेंट यहाँ से अच्छा ही करना चाहिए। और वैल्यूएशन जो है आपके फेवर में है। सब काफी 0.5 0.6 टाइम बुक पे ट्रेड करते हैं और कुछ थोड़े ज्यादा महंगे भी हैं, पर ओवरऑल ये